हेलो डियर ट्वेल्थीज, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप अच्छे होंगे। और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सीबीएसई 11 आप सभी लोगों को पता होगा। आज मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली यहां पर जो बच्चे भी सीबीएसई 2026 के लिए प्रेप कर रहे हैं, क्लास 12th में हैं, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एक प्रीवियस वीडियो पहले मैंने अपलोड की थी, तब बोर्ड ने कंफर्मेशन नहीं दिया था कि इस बार ऑनलाइन जो इवैल्यूएशन है वो होगा या नहीं होगा। सिर्फ हेड एग्जामिनर्स के पास ईमेल में कंफर्म किया गया था। कल 9th ऑफ Feb 2026 को बोर्ड ने ये बात बिल्कुल कंफर्म कर दी है। बोर्ड से ऑफिशियल ईमेल आ गए। किसके लिए? कि अब की बार जो 12th क्लास के लिए जो मार्किंग पैटर्न होने वाला है वो 100% ऑनलाइन होने वाला है। तो जिन बच्चों ने पीछे वाली वीडियोस को देखा है उन्हें पता होगा, जिसने नहीं देखा है वो एक बार पीछे विजिट करें, फिर इस वीडियो को देखें, तो उन्हें इस पैटर्न को, इस एल्गोरिथम को समझने में आसानी होगी। देखिए, इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो एवरेज स्टूडेंट्स को होगा और टॉपर्स को भी होने वाला है। ये आप समझ लीजिए। इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, मैं आपसे बातें करूंगा। तो सबसे पहले आप समझिए कि ऑनलाइन जो चेकिंग होगी वो होगी कैसे। देखिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना है। जो भी 12th क्लास के लिए प्रेप कर रहा है 2026 के लिए, उनके लिए ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई ने एट द एंड फेब में आके ऐसा शॉक दिया है, ऐसे वाला कि हम समझ ही नहीं सकते। किसी को अंदाजा नहीं था कि सीबीएसई इतना बड़ा चेंज करके लेकर आ जाएगा और हम लोग समझ भी नहीं पाएंगे। इसीलिए कहते हैं हमेशा प्लान बी होना चाहिए। किसी को नहीं पता था, किसी ने अंदाजा भी नहीं लगा, हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि सीबीएसई इस पे काम कर रहा है। एट द एंड पता लगा, लास्ट मोमेंट पर आकर पता लगा, अभी जनवरी में 29 ऑफ जैन को पता लगा कि बोर्ड ने जो लेटर जारी किए हैं उसमें पता लगा कि अब क्लास 12th के लिए जो मार्किंग स्कीम होगी, मतलब जो मार्किंग स्कीम का पैटर्न होगा, इवैल्यूएशन जो होगा वो ऑनलाइन होगा, एआई बेस्ड होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया, अब आपको आंसर एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा। पहले आप थ्योरी में रिलेटेबल आंसर लिख देते थे तो भी एग्जामिनर आपको मार्किंग कर देता था, लेकिन एआई में बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आप लोगों को लिखना पड़ेगा जो भी उसने पूछा है। तो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। आप लोगों के लिए बिल्कुल एक शॉकिंग है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हो कैसे गया। सीरियसली किसी को अंदाजा नहीं था कि बोर्ड इतना बड़ा कुछ प्लान किए बैठा है। समझिए, आज मैं आपके साथ एक ऑफिशियल सर्कुलर के साथ, ठीक है, आप लोग सब जानते हैं बोर्ड ने एक ऑफिशियल सर्कुलर आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया है। आप लोग देखिए, पहले वाले में आप लोग समझेंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अभी आपको देखो एक हमारे पास न्यूज है, मैं आप लोगों को भी स्क्रीन पे दिखाने वाला हूं कि किस तरह से हमारे पास जो है, कि किस तरह से हमारा चैनल जो है, मतलब हमारी जो हमारे न्यूज चैनल्स हैं, किस तरह से पहले की न्यूज को बताया था। उसके बाद मैं आपको ऑफिशियल मेल पर लेकर आऊंगा जो बोर्ड ने रिलीज किया है। ठीक है, आप मेरे साथ देखेंगे। देखो, देखिए, अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मेरे सामने, देखिएगा, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये मेरे पास अभी न्यूज जो है बेटा, ये 30 ऑफ जैन की है, आप जो देख पा रहे हैं यहाँ, ठीक है, डीएनए न्यूज की रिपोर्ट है, आप लोग देख पा रहे हैं कि सीबीएसई इस बार ऑनलाइन चेक करवाएगा 12th बी बोर्ड की कॉपियां। देखो ध्यान दो, यहाँ क्लियर मेंशन है, कौन कराएगा? सीबीएसई। ठीक है, समझ गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, समझे ऐसा क्यों किया गया और इसके क्या असर हो सकता है, ये बात आप लोग यहां पर देखेंगे। देख पाएंगे आप मेरे साथ। देखो, मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कोई फर्जी लेकर नहीं बैठा कि आपको मुझे हाई बनाना, बिल्कुल देखो, तो आप बिल्कुल क्लियर देखो यहां से, ठीक है, आप इंफॉर्मेशन को देख पा रहे हैं, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो देखिए, सीबीएसई ने इस बार 12वीं की बोर्ड परीक्षा के आंसर शीट्स की जांच के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लागू करने की योजना बनाई है। ये पुराना नोटिफिकेशन है, जब तक सीबीएसई ने कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन किसी भी स्कूल को जारी नहीं किया था, किसी भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को नहीं दिया गया था। ये उससे पहले की न्यूज है। आप देखो,
अब आप यहां देख सकते हैं बहुत सारी चीजें हैं, इससे सीबीएसई ने अपने खर्चे को भी कम किया है। देखो जरा सीबीएसई पैसे बचाने में लगा हुआ है। देखो ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लागू करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य मूल्यांकन इवैल्यूएशन की प्रक्रिया को तेज, निष्पक्ष और अधिक मतलब ट्रांसपेरेंट बनाना है। फिलहाल 12वीं बोर्ड की आंसर सीटें भौतिक रूप से मूल्यांकन केंद्रों तक भेजी। अब तक मतलब क्या होता था, आपकी आंसर बुक क्या होती थी, उस एग्जाम जहां पर भी इवैल्यूएशन सेंटर होता था वहां तक आंसर बुक सीबीएसई जो था वो भेजता था। ठीक है, देखो इसमें क्या था, तो टाइम बहुत लगता था। कई बार क्या होता था, किसी कॉपी के मिस होने का या उसके डैमेज होने का चांस होता था। ठीक है, दो अलग अलग तरीके से मार्क देने, मतलब जैसे एग्जामिनर को अभी, हालांकि अब भी एग्जामिनर इवैल्यूएट करेगा, लेकिन अब एआई बेस्ड होगा। तो होता क्या, उसी पता लगा किसी क्वेश्चन पर मैंने तो 3 मार्क्स दे दिए, अगले ने 2.5 दिए, तो बच्चों में वेरिएशन आता था। ठीक है, देखिए अब डिजिटल जो आपकी चेकिंग होगी, समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो देखो जरा मैं आप लोगों को पूरी न्यूज दिखा रहा हूं। देखिए कैसे ऑन स्क्रीन कॉपी चेकिंग होगी। देखो आप यहां से तो क्या होगा, स्कूल्स जो भी इवैल्यूएशन सेंटर्स बनाए गए हैं, नोडल सेंटर बनाए गए हैं, जहां भी कॉपी चेकिंग होगी, तो वहां से सीबीएसई ने एआई लैब मांगी है। मतलब बोले तो क्या, जो कंप्यूटर लैब्स हैं वो एआई बेस्ड होनी चाहिए। उनमें क्या होता है, आपको लोगों को पता होना चाहिए कि वेब कैमरा लगा होना चाहिए, नेटवर्किंग का अच्छा सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर एक वीडियोस वगैरह मांग के सीबीएसई ने उसका एक ब्यौरा मंगाया, लिस्ट मंगाई है। ठीक है, हर स्कूल को इतने कंप्यूटर्स रेडी करके देने जहां भी कहीं इवैल्यूएशन सेंटर, नोडल सेंटर जाने वाला है। देखिए ठीक है, कैसे होगी ये बातें मैं आप लोगों से आपको बताऊंगा। इसके लिए प्रॉपर मैं आप लोगों को इसके ड्रॉबैक्स क्या है, कॉपी कैसे आएगी, मैं कॉपी भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि कॉपी आने वाली कैसी है, कैसी कॉपी जो टीचर्स को मिलेगी वो कैसे मिलेगी। ठीक है, उसमें हम लोग ड्रॉबैक्स की भी बातें करेंगे, उसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है। तो ये न्यूज मैंने आप लोगों को दिखाई। ठीक है, 10th की बोर्ड में कोई चेंज नहीं है। देखो ठीक है, क्या होगा, प्रोसेस कैसे होगी, सारी बातें वहां से बताइए। पहले गलतियां हो जाती थी, इवैल्यूएशन किया, टोटली में एरर आ गया, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें चांसेस मैक्सिमम बढ़ते चले जाते थे। तो अब इस चीज को बोर्ड खत्म कर रहा है। अब देखिए मैं इसके ऑफिशियल नोटिस पर आता हूं। ये तो मैंने आप लोगों को एक न्यूज दिखाई। अब आप मेरे ऑफिशियल हम लोग बात करेंगे, तो सीबीएसई ने अभी अभी मतलब 9th ऑफ फेब को जो बोर्ड ने क्या किया है, देखो नोटिस जारी किया। अब आप देख पाएंगे बिल्कुल भी कोई किसी का कुछ भी नहीं है। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे मेरे साथ, ऑफिशियल नोटिस है सीबीएसई का, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, आप ध्यान से देखेंगे। देखो ठीक है, लिखा है ये, देखिए ये सीबीएसई ऑर्डर नंबर, सीबीएसई कोऑर्डिनेटर ओएसएम 2026, ये नंबर है 4393, डेट है 9 फेब 2026। आप देख पा रहे हैं सीबीएसई का ऑफिशियल लोगो लगा हुआ है, सब कुछ चीज बिल्कुल ऑफिशियल है। ठीक है, देखो जरा ध्यान से दो। तो टू द प्रिंसिपल और हेड और ऑल सीबीएसई अपडेट स्कूल्स, सब्जेक्ट क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑन स्क्रीन मार्किंग, इसे ओएसएम कहा है, ऑन स्क्रीन मार्किंग। अब अगर मैं कहीं पर भी आप लोगों से ओएसएम का जिक्र करता हूं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर ऑनलाइन चेकिंग में क्या ऑन स्क्रीन मार्किंग की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? देखिए फॉर क्लास 12 एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन, देखो मैडम और सर, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आप यहां देखिए सीबीएसई conducts class 10th and class 12th board examinations annually in India and across 26 countries. इंडिया को छोड़कर सीबीएसई अलग 26 कंट्री में भी बोर्ड हमारा, ठीक है, कैटरिंग टू नियरली 46 लाख स्टूडेंट्स। यू नो 10th और 12th में जो स्टूडेंट्स रजिस्टर किए हैं 46 लाख स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं। इन इट्स कंटीन्यूअस एफर्ट टू एनहांस एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी, बोर्ड हमेशा क्या है, अपनी एफिशिएंसी को एनहांस करता रहता है। अपनी क्या है, हम लोग भी चाहते हैं ना, जैसे कि आप लोगों को पता है मोदी ने डिजिटल इंडिया कर दिया। मोदी जी ने क्यों कर दिया, ट्रांसपेरेंसी को तो बढ़ाया। आपको पता है बड़ी करेंसी को खत्म किया गया ताकि ब्लैक मनी ज्यादा कलेक्ट ना करे लोग। बात समझ में आ रही है? तो ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज होनी बहुत जरूरी है। तो कोई भी है, हम लोग भी अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, आप सब करते रहते हैं। आपको पता है डार्विन का रूल है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, और क्या नेचुरल सिलेक्शन। नेचर के हिसाब से हमको चेंज होना पड़ता है, हमारे हिसाब से नेचर चेंज नहीं होता। जो लोग ये करने में लगे हैं उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। किसी दिन नेचर ऐसा डिसास्टर चेंज लाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। पढ़ाया है मैंने आप लोगों को, हमसे पहले 5 लाइफ अर्थ पर हो चुकी हैं, वी आर 6 लाइफ ऑन अर्थ। तो हम कौन से, हमसे पहले वाले नहीं रहे, वो खत्म हो गया। हम बुक्स में पढ़ते हैं, इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हैं। कोई सूरमा नहीं बसता है, बस वो सिर्फ सुनने में अच्छा है। नेचर किसी को भी नहीं बकसता, किसी भी केस में नहीं बकसता। नेचर के साथ जो छेड़ेगा उसे नेचर खत्म कर देगा।
तो बोर्ड का भी रूल सेम है। आप मेरी बात ध्यान से समझो। बोर्ड कह रहा है कि मुझे एफिशिएंसीज बढ़ानी है, मुझे ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है अपनी, मुझे हर हाल में कुछ ना कुछ जरूर करना है। तो देखो समझो जरा ध्यान से, द बोर्ड हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ क्लास 12 आंसर बुक्स बिगिनिंग विद द 2026 एग्जामिनेशन। ध्यान से समझो, evaluation of class 10th answer books will continue in physical mode as before in 2026। 10th का जो भी एग्जामिनेशन होगा, मतलब 10th का जो इवैल्यूएशन होगा वो एज पर जैसे पहले फिजिकल मोड में चलता था, कॉपीज आएंगी, इवैल्यूएटर्स ही उसे चेक करेंगे, प्रॉपर प्रोसेस एज पर 2025 तक जैसे होता है वैसा ही होगा। लेकिन बोर्ड ने बिल्कुल क्लियर कट डिसाइड कर दिया कि क्लास 12 के लिए अब जो है वो 100% OSM होने जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ध्यान से समझ लो, बिल्कुल क्लियर। अब कोई भी र्यूमर, कोई भी मैथोलॉजी इस सोसाइटी में नहीं है। बोर्ड ने ये सर्कुलर जारी कर दिया, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए। मैंने कहीं से कुछ इसे मॉडिफाई नहीं किया है। आप लोगों को ट्रस्ट ना हो, आप सीबीएसई की ऑफिशियल ईमेल पर जाकर देख सकते हैं, cbse.nic.in पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपके जो भी स्कूल टीचर्स हैं जिनसे पे आप ट्रस्ट करते हो, कोई बंदा तो ऐसा होगा जिस पर आप भरोसा करते हैं। तो है क्या, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हर आदमी अपने टीआरपी बढ़ाने को, व्यूज बढ़ाने के लिए बैठा है। मेरी बातों पे भरोसा मत करो। मैं नहीं कहता मुझ पे ट्रस्ट करो, बिल्कुल नहीं कहता। जमाना ही नहीं है भाई किसी पे भरोसा करने का। आप खुद की परछाई पे, अपनी शैडो पर भरोसा नहीं कर सकते, तो मुझ पे कैसे कर सकते? मैं नहीं कहता मुझ पे करो, जिस पर करते हो उससे पूछो कि ऐसी बात हमने सुनी है, कंफर्म है या नहीं। मैंने आपको एक न्यूज का आर्टिकल दिखाया है, बात समझ रहे हैं? मैं इसका भी प्रूफ आप लोगों को दिखा सकता हूं, ये बात आप समझ लीजिए। विद प्रूफ बात करूंगा, न्यूज में प्रॉपर आएगा। मैं आपको कटिंग लेकर आप लोगों, अभी मैं इस पर दो बातें करूंगा कि इसके पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होंगे और इसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या होंगे। तो मैं विद प्रूफ आपको न्यूज में दिखाऊंगा। उसके लिए आपको एक वीडियो का वेट करना पड़ेगा, कल वो नेक्स्ट वीडियो आएगी। बात समझ लीजिए आप। आज मेरा आप लोगों को सिर्फ एक नोटिफिकेशन देने के लिए मैं यहां पर था कि बोर्ड ने 100% आप लोगों को कंफर्म कर दिया। अपनी प्रिपरेशंस को सुधार लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। अब आपको और भी मेहनत करनी है। अब तक आपने जिस भी मेहनत से काम किया है, उस मेहनत को, उस एफिशिएंसी को, उस रेगुलरिटी को और बढ़ाना है। अब टाइम सोने का नहीं है बच्चों, अब टाइम जागने का है, अब कुछ कर दिखाने का है, अब कुछ अपने लिए कर जाना। ये आप समझ लो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो। आपको लगता है पेरेंट्स को सिर्फ क्या मिलेगी, वाहवाही मिलेगी, टीचर्स को क्या मिलेगी, सिर्फ वाहवाही मिलेगी, सिर्फ तारीफें मिलेंगी, स्कूल को सिर्फ और सिर्फ आपका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कल को सक्सेस हो जाओगे, कल को पैसा कमाओगे, कल को सोसाइटी में निकलोगे तो किसकी इज्जत होगी? तुम्हारी इज्जत होगी, लोग तुम्हें जानेंगे। आने वाले टाइम में कोई आपसे ये नहीं पूछेगा आप किस स्कूल से पढ़े हैं, आपको किस टीचर ने पढ़ाया है, आपके माँ बाप कौन है। ये बात आपसे, माँ बाप वाली बात कहीं तक, शादी तक पूछी जा सकती है। एक समय के बाद आपसे कोई नहीं पूछेगा। आपकी अपनी आइडेंटिटी होगी, तो अपनी आइडेंटिटी के लिए काम करो, ताकि कल अपनी बैकबोन के भरोसे सीधे खड़े हो सको। किसी के कंधे की, किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। कल को अपने बच्चों को किसी का एग्जाम्पल ना देना पड़े कि हाँ वो ऐसा है, देख उसे सीख, नहीं तेरे बाप ने किया, तेरी माँ ने किया, देख हमने ही बना के खड़ा किया। इतना कलेजा लेकर आओ अपने अंदर, इतना पोटेंशियल लेकर आओ, इतनी एफिशिएंसी लेकर आओ, तो आपको यहां जीने का राइट है। मैंने आपसे बोला, वरना नेचर तुम्हें एलिमिनेट कर देगा। तुमसे धुरंधर बहुत बैठे हैं, सिर्फ धुरंधर मूवी देख लेने से काम नहीं चल जाता, धुरंधर बनना पड़ता है। यहां काम करना पड़ता है, तभी कुछ होता है, अदरवाइज कुछ नहीं होता। ये आप समझ लो, आपकी अपनी लाइफ है, सेटल आपको होना है, जिंदगी आपको जीनी है। कल को कोई तुम्हें एलिमिनेट कर देगा यहां से आके, तो फिर सिवाय रोने के और सिवाय कास के कुछ नहीं आएगा, और आप हाथ मलते रह जाओगे और हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे तो दुनिया आपसे बहुत आगे निकल जाएगी। आपने मूवी देखी होगी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, उसमें इमरान की डायलॉग लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, शायद आप लोगों को भी पसंद आए। अगर आप लोगों ने उसे देखा होगा कि अगर मैं आज काम नहीं करता ना, समझ लो तो मेरा कल बुरा मान जाएगा, मेरी जनरेशन बुरा मान जाएगी। काम करना मेरी एफिशिएंसी, हम आए क्यों, व्हाई वी आर देयर। हमने यहां बॉर्न लेकर किया, जन्म लिया है, तो हमें यहां पर स्ट्रगल करना पड़ेगा। सबको करना पड़ता है, तुम्हें भी करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो एलिमिनेट कर दिए जाओगे, सोच लो आप, बिल्कुल माइंड सेट कर लो। ठीक है, मैं इसके ड्रॉबैक्स के नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट और इसके नेगेटिव पॉइंट दोनों पर वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक सब अपना ध्यान रखें। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, थैंक यू।